ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लियर है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जिसमें हमारे पास में वन एंगल 90 डिग्री का होता है। एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। एक होती है परपेंडिकुलर और एक होती है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सी होती है वो पता लगाएंगे हम कैसे। अगर मेरे पास में ये थीटा है, ये वाला एंगल थीटा मान लिया हमने, तो इसके सामने की जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर और जो अपनी इसके साइड में जो साइड होगी वो होगी अपने पास में बेस। ठीक है। और अगर हमारे पास में मान के चलो ये 90 ये वाला कुछ ट्रायंगल है, इसमें ये वाला 90 डिग्री का हो गया, तो सामने वाली साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज। अगर ये वाला एंगल हमने थीटा मान लिया तो इसके सामने की साइड होगी परपेंडिकुलर और ये हो गई बेस। क्लियर है? ये होते हैं दोनों में डिफरेंस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास में सबसे पहले जो आता है वो आते हैं, मान के चलिए साइन थीटा आता है। कुछ फॉर्मूले होते हैं साइन थीटा। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद में आते हैं हमारे पास में साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये होता है हमारे पास में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है? सारे के सारे जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हुए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूले होते हैं, इनके एक बार आप फोकस करिए। ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है पाइथागोरस। वो होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये सभी आप फैमिलियर है इस फॉर्मूले से। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हम बात करेंगे अपनी टेबल, अपनी वैल्यूज के बारे में। जैसे कि इस जगह पे हमारे पास में आएंगे एंगल्स थीटा, ये आएंगे हमारे पास में इधर। ठीक है, ये आएंगे इधर। यहाँ पे आएंगे हमारे पास में रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये हमारे पास में नीचे आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने पास में मान के चलो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है। थीटा की वैल्यू हमारे पास में मान के चलो यहाँ पे हो गई 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमारे पास में वैल्यूज हो गई। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास में जो साइन 0 होती है वो होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। इसकी होती है 1/2, 1/√2, इसकी होती है √3/2, इसकी होती है 1। क्लियर है? उसके बाद में कॉस की हमारी उल्टी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हमारे पास में इसकी वैल्यू 90 पे 1 है तो 0 पे 1 हो जाएगी,
60 पे 3/√3/2 है, तो 30 पे √3/2 हो जाएगी। यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे हमारे पास में 60 की वैल्यू हो जाएगी जो 30 वाली है, और 0 की वैल्यू हो जाएगी जो 90 वाली है। क्लियर है? ऐसे तो जैसे कि हमारे पास वहाँ पे है 1, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया √3/2, यहाँ पे आ गया 1/√2, और यहाँ पे आ गया हमारे पास में 1/2, और यहाँ पे आ गई 0। क्लियर है? अब tan थीटा का हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos। तो इसका sin अपॉन cos जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएंगे हम वो रखेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आती है 0/1, तो यानी कि आ गई 0। फिर आती है दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आएगी हमारे पास में 1/√3। ये आती है 1, ये आती है हमारे पास में √3, और ये आती है हमारे पास में इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट। क्या आती है? इनफाइनाइट। तो आपको ये सभी वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। ये सभी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस पे एक बार फोकस कर लो कि किस तरीके से ये वैल्यूज आती हैं। अब इसके बाद में मैं सर आपने मेरे को पूछा है सेक और कॉट की वैल्यू तो दिखाई नहीं है, तो आप उनकी इजीली निकाल सकते हो। जैसे कि हमारे पास में मैं पूछता हूँ आपसे कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है। क्या पूछता हूँ आपसे मैं? ये हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ आपसे कि कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है। कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू। तो कोसेक मेरा किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी? 1/sin थीटा, यानी कि कोसेक किसका उल्टा है? अपना साइन का उल्टा होता है ना। रेसिप्रोकल किसका उल्टा होता है? साइन का। तो sin 30 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/2। तो साइन की 1/2 आती है, तो कोसेक की आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी? 2। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि सेक 30 की बताओ, सेक 30 की। तो मेरा सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस 30 की वैल्यू होती है मेरे पास में √3/2। कितनी होती है? √3/2, क्योंकि साइन 60 की है तो यहाँ पे आ जाएंगे ना √3/2। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की कितनी हो जाएगी? 2/√3। क्लियर है? तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे वैल्यू का, तो हमारे पास में सीधी सीधी वैल्यू आ जाएंगी। अगर मुझे सेक की चाहिए तो साइन का रेसिप्रोकल, सेक की चाहिए तो कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट की चाहिए तो टेन का रेसिप्रोकल। क्लियर है? तो हमारे पास में सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। तो हमें साइन, कॉस और टेन की सारी वैल्यूज याद करनी है। फिर हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।